लिए क्षमा। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आपका स्वागत है वॉरियर डायरी में, जहां हम कराते हैं आपको एमसीक्यू। और जो है आज हमारा टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड है। आज हम फिजिक्स के सवाल कराएंगे, ठीक है। और इसमें जो आपका आज हम करा रहे हैं, इसमें आप फिजिक्स का स्पेशली जो हमने टॉपिक उठाया है वो है आपका मापन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? मापन से, यानी धातु वस्तुओं को, दूरियों को, या किसी को जिसमें मापते हैं उसका मापन होता है, तो उससे रिलेटेड आज का हमारा जो है चैप्टर रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे किसको कैसे नापते हैं, किसमें क्या होता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। चलिए, तो एक तरफ आपको अगर इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं, याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं। लास्ट में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। चलिए, तो एक तरफ है आपके यंत्र, क्या है? यंत्र है। एक तरफ है मापन में उपयोग, क्या? किसको मापने में इसका उपयोग किया जाता है, क्या है? एक तरफ यंत्र है और एक तरफ उनको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसमें इसका उपयोग किया जाता है। एक तरफ ये बातें लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए, और आपको ये सेशन कैसा लगा ये आप हमको जरूर बताएं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अल्टीमीटर की तरफ। किसकी तरफ? सबसे पहले आपका अल्टीमीटर। अल्टीमीटर किस काम आता है? अल्टीमीटर जो होता है वो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, किसकी, विमान कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, इसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का, ठीक है। चलिए, दूसरा है आपका एमीटर। क्या है दूसरा? एमीटर। एमीटर में क्या होता है? विद्युत धारा की तीव्रता। किसकी तीव्रता? विद्युत धारा की तीव्रता किससे नापी जाती है? उस यंत्र को क्या कहते हैं? उस यंत्र को कहते हैं आपका एमीटर, ठीक है। चलिए, आगे है आपका ऑडियोमीटर। क्या है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या करता है? ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है। किसको मापता है? ध्वनि की तीव्रता को, यानी ध्वनि जो है वो किस तीव्रता से, ध्वनि वैसे किसमें नापी जाती है? ध्वनि नापी जाती है डेसिबल में, ठीक है। तो ध्वनि कितने डेसिबल की है वो किससे नापा जाता है? आपके ऑडियोमीटर से, ठीक है। चलिए, आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपका एयरोमीटर। क्या है? नेक्स्ट है आपका एयरोमीटर, ठीक है। एयरोमीटर में क्या होता है? वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व, किसका? वायु एवं गैस का भार और घनत्व किससे नापा जाता है? एयरोमीटर से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका है एमिनोमीटर। एमिनोमीटर से क्या होता है? एमिनोमीटर से नापते हैं वायु की गति और शक्ति। क्या? वायु किस गति से बह रही है और किस पावर के साथ बह रही है, ये मापा जाता है आपके किससे? एनीमोमीटर से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका एक्सीलरोमीटर। कौन सा? एक्सीलरोमीटर। इससे क्या नापते हैं? इससे नापते हैं हम गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि, यानी जो एक्सीलेटर कहते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में एक्सीलेटर कहा जाता है, खींचने खा गया, ठीक है। तो वो एक्सीलेटर जो होता है उसी को नापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है एक्सीलरोमीटर। किस काम आता है ये? गतिमान वाहनों की गति की दर को नापने के लिए कार्य आता है, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, किस काम आता है? बैरोमीटर आता है वायुमंडलीय दाब। कौन सा दाब? वायुमंडल के दाब को मापने के लिए बैरोमीटर जो है कार्य आता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, साउंड में, इमेज क्वालिटी में किसी में कोई गड़बड़ हो तो आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया ये गड़बड़ हो रही है, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वोलोमीटर। कौन सा? वोलोमीटर। वोलोमीटर से क्या नापते हैं? ऊष्मीय विकिरण। क्या नापते हैं? ऊष्मीय विकिरण। देखिए, जो हमारा मुख्य आज का चैप्टर है वो है आपका उससे रिलेटेड फिजिक्स से, और जो हमारा एग्जाम है उसमें 12th लेवल की फिजिक्स पूछी जाएगी। तो जो ऊपर ऊपर से है, ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमको गहराई से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कैलोरीमीटर। किस, कौन सी मीटर? कैलोरीमीटर। कैलोरी किसके काम आती है? ऊष्मा के। कितनी कैलोरी ऊष्मा जो हमने खर्च की है, तो किस हिसाब से, तो क्या हुआ उसका? ऊष्मा की मात्रा। किसकी मात्रा? ऊष्मा की मात्रा, ठीक है। चलिए, आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या? वर्नियर कैलिपर्स। कौन सा है? वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? वर्नियर कैलिपर से बेलनाकार, कैसी? बेलनाकार, यानी कि जो है बेलन होता है आपका गोल, ऐसे ऐसी गोल जो होती हैं उनके किसको, व्यास को नापने के लिए, किसको नापने के लिए? व्यास को नापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है। चलिए, आगे आते हैं। क्रोयोमीटर। कौन सा मीटर? क्रोयोमीटर। क्रोयोमीटर से क्या नापते हैं? निम्न ताप, यानी जो है मैक्सिमम, मिनिमम ताप। कौन सा ताप? मिनिमम ताप, उससे नापा जाता है, ठीक है। चलिए, आगे आते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी मीटर। कौन सा? डेंसिटी मीटर। डेंसिटी, डेंसिटी, कौन सा? डेंसिटी आप जानते हैं किसको कहते हैं? घनत्व को। तो क्या नापा जाएगा? पदार्थ का घनत्व। डेंसिटी से क्या नापा जाएगा? पदार्थ का घनत्व, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट है आपका फेदोमीटर। कौन सा? फेदोमीटर। फेदोमीटर से क्या नापा जाता है? फेदोमीटर से नापा जाता है आपके समुद्र और नदी की गहराई। क्या नापा जाता है? समुद्र एवं नदी की गहराई, यानी समुद्र कितना गहरा है वो किससे नापते हैं? फेदोमीटर से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले उसकी तरफ, यंत्र की तरफ। नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर। कौन सा? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या नापा जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता, यानी कितने प्रबलता से जो विद्युत धारा बह रही है वो किससे नापते हैं? गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका गायरोस्कोप। कौन सा? गायरोस्कोप। गायरोस्कोप किस काम आता है? घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग। क्या? कोणीय संवेग। किसका? घूर्णन गति जब वस्तु कर रही है तो उसके कोणीय संवेग को नापा जाता है। किससे नापते हैं वो नापा जाता है आपके गायरोस्कोप से। किससे? गायरोस्कोप से। ठीक है, अच्छा आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ग्रेवोमीटर। ग्रेवोमीटर में क्या नापा जाता है? गुरुत्वीय त्वरण। ग्रेवोमीटर से क्या नापा जाता है? ग्रेवोमीटर से नापा जाता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, चलिए ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा आपको ये सेशन कैसा लग रहा है ये आप हमें अवश्य बताएं। ठीक है ना, कमेंट करके भैया अच्छा है, बेकार है, बढ़िया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका हाइड्रोमीटर। कौन सा? हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? वस्तुओं के सापेक्षिक घनत्व, यानी किसी के सापेक्ष जो घनत्व मापा जाता है वो किससे मापा जाता है आपके? वो मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफोन। क्या है? हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन से क्या नापा जाता है? हाइड्रोफोन से नापा जाता है आपका जो है जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। कौन सी ध्वनि? जो जल के अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है, जल के अंदर आपकी शार्क जो है आवाज निकालती है, भेल आवाज निकालती है, उसको किससे मापा जाता है? उसको हाइड्रोफोन से नापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता, यानी जो वायुमंडल में कितना पानी है, कितनी भाप है, वो किससे मापते हैं? वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर अगला पॉइंट आ लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका लैक्टोमीटर। ठीक है, और देखिए लैक्टो जो होता है ये दूध में माया जाता है, तो इस हिसाब से आप क्या लगा सकते हो लैक्टोमीटर से? दूध की शुद्धता। किसकी शुद्धता? दूध की शुद्धता, यानी दूध कितना शुद्ध है वो किससे मापा जाएगा? वो लैक्टोमीटर से मापा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रोनोमीटर। क्या है? क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है? देखिए ये जितने चल रहे हैं सारे यंत्र हैं जिनसे कुछ ना कुछ मापा जाता है। ठीक है, और ये आपका इतना मैं श्योर हूं कि एक सवाल तो यहां से फंसेगा ही फंसेगा पक्का। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स आपकी जो है 12th लेवल की पूछी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर ऊपर से पूछ लिया जाए गति के कितने नियम, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। एक्चुअली में जो पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा गति के नियम के फॉर्मूले, उनसे बेस करके एक आध दो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्या? क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर से कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ से क्या नापा जाता है? कैस्कोग्राफ से नापा जाता है पौधे में वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र, यानी जो पेड़ है वो कितनी वृद्धि कर रहा है, किस स्तर से जो है वो ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, उसको मापा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डायलेटोमीटर। कौन सा? डायलेटोमीटर। डायलेटोमीटर से क्या होता है? ये होता है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन में परिवर्तन कितना, यानी उसका आयतन कितना बढ़ा है, कितना घटा है, वो किससे नापते हैं? डायलेटोमीटर से नापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका डायनेमोमीटर। कौन सा? डायनामोमीटर। ठीक है, इससे क्या नापते हैं? इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र। डायनामोमीटर से क्या नापते हैं? इंजन कितनी शक्ति पैदा कर रहा है, कितनी शक्ति उत्पन्न कर रहा है, उसको नापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। कौन सा? इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। इससे क्या नापते हैं? मस्तिष्क विभव मापने के काम आने वाला यंत्र है। क्या होता है? मस्तिष्क विभव मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन मीटर। कौन सा? इलेक्ट्रॉन मीटर। इससे क्या नापा जाता है? विभवांतर मापने का यंत्र। कितना विभवों में कितना अंतर है उसको मापने का यंत्र है। क्या है? इलेक्ट्रॉन मीटर। ठीक है, चलिए रेडियो माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्या है? रेडियो माइक्रोमीटर। इससे क्या नापा जाता है? इससे नापा जाता है आपका ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र। क्या? ऊष्मा में कितना विकिरण हो रहा है जो है उसको मापा किससे जाता है? रेडियो माइक्रोमीटर से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम जो है। नेक्स्ट है आपका जो है विमीय सूत्र। प्रमुख राशि के कौन सी राशि किसमें आती है? चलिए इसके साथ आपको जो है इसका वो भी करा देते हैं विमीय सूत्र। थोड़ा ज्यादा छोटा हो जाएगा आई थिंक आपको देखने में। ठीक है, अच्छा ये आप याद कर लेना विमीय सूत्र। अभी केवल आपको ये बता देते हैं किसका जो है एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, या फिर आपको जो पूरा बताया जाए
जो है विमीय सूत्र के साथ। बताइए आप जो है कमेंट करके बताइए क्या किया जाए, पूरा बताया जाए या जो है वैसे ही दिखा दिया बता दिया जाए। चलिए तो देखिए सबसे पहले आता है आपका क्षेत्रफल। क्या आता है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल मापा जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई में। ठीक है, अब आपका लंबाई गुणा चौड़ाई में मापा तो जाता है। देखिए लंबाई का 1 मीटर, ये इसको निकालना अगर आपको भूल जाओ कहीं तो आपको जो है करना हो तो क्या करना, लंबाई का मीटर, ठीक है, इंटू चौड़ाई का भी मीटर, तो क्या होगा 1 और 1 2 मीटर, तो मीटर स्क्वायर। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, और मीटर का जो विमीय सूत्र होता है वो होती है एल। मीटर का क्या होता है? विमीय सूत्र होता है एल। चलिए एक सेकंड ऊपर आपको बता दूं। देखिए मीटर का विमीय सूत्र होता है आपके एल। ठीक है, लंबाई को एल में, ठीक है, समय को टी में। ठीक है, चलिए, और जो किलोग्राम वजन होता है उसको एम में। ठीक है, कैसे? एल आपकी लंबाई का, टी आपके टाइम का, एम आपके वजन का। ठीक है, ये होते हैं विमीय सूत्र। अब इन पर जितनी जो है आपकी ऊपर विमान लगी होगी, जितनी उसके ऊपर जो है आपकी घात लगी होगी, उस हिसाब से इसका विमीय सूत्र निकल के आता है। ठीक है, चलिए, तो आपकी क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ठीक, चलिए, क्षेत्रफल का क्या होता है आपका? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई की कितनी होती है? लंबाई का 1 मीटर, चौड़ाई का 1 मीटर, मीटर पर कितनी घात होगी? 2, तो क्या हो गया इसका ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर। अच्छा, इस होता है मेरे मीटर का क्या होता है? मीटर का होता है एल। मीटर का क्या होता है? मीटर की होती है आपकी एल। ठीक है, तो एल पर कितनी, यहाँ कितनी मात्रा थी? 2, घात कितनी थी? 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एल की पावर 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? एल की पावर 2। ठीक है, चलिए, कैसे गड़बड़ बोल रहा है भाई, एक सेकंड, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच लग रहा है आई थिंक। चलिए, अभी आपके पास जो है इंटरनेट सही आ रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अभी ठीक होगा। ठीक है, चलिए, चलिए, तो अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है आपका आयतन। अब आयतन में कितने होते हैं? आयतन में होते हैं आपके 3। ठीक है, क्या क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो मीटर पर कितनी घात आएगी? 3, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब। क्या हो गया? मीटर क्यूब। वहीं इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो मीटर का एल, और जो कितनी घात है 3, तो ऊपर क्या आ गया? 3, तो क्या होगा इसका? L3। ठीक है, चलिए, अगला है आपका त्वरण या मंदन। ठीक है, त्वरण का मतलब होता है बढ़ाना, मंदन का मतलब होता है रोक देना। क्या होता है? जो बढ़ाए वो त्वरण, जो रोके वो मंदन। ठीक है, तो इसका क्या होगा? तो इसका होता है वेग परिवर्तन, यानी कि वेग बट्टे समय। तो वेग का कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वेग का कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड। समय का कितना होता है? इंटू सेकंड। तो क्या होगा इसका? मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर का आपका एल हो गया, ठीक, सेकंड का टी हो गया, कितनी घात है? 2, तो एल टी माइनस 2। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? एल टी माइनस 2। क्या होगा इसका? एल टी माइनस 2। ठीक है, चलिए, अगला है आपका बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल क्या होता है? बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, चलिए, तो द्रव्यमान का मैंने आपको बताया किलोग्राम। ठीक है, और त्वरण का यहां से आपने निकाला ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या होगा इसका? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वही इसका विमीय सूत्र होगा एम एल टी माइनस 2। क्या होगा? एम एल टी माइनस 2। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगले आपने उस पर गति, आगे है आपका गतिज ऊर्जा। क्या है? भौतिक राशि क्या है? गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होगा? ये होगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल। क्या होगा?
यही लगाऊं, क्या होगा आपका गतिज ऊर्जा का 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो क्या होगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल। वहीं देखिए मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। यहाँ जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये स्क्वायर यहाँ ना लग के आपका जो है यहाँ लगेगा, ठीक है। तो तब इसका होगा ml2 t-2, क्या होगा ml2 t-2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका स्थितिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, नेक्स्ट है आपका क्या स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा ऊंचाई, क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू ऊंचाई। अब द्रव्यमान का क्या होता है m किलोग्राम, ठीक है। त्वरण का क्या होता है, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऊंचाई का क्या होता है h, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका m LT-2 इंटू l, तो क्या हो जाएगा ml2 t-2, क्या, ठीक है। यानी कि आपकी स्थितिज ऊर्जा कोई सी भी हो उसका आपका विमीय सूत्र एक ही होगा, समान ही होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम कोणीय विस्थापन पर। नेक्स्ट है आपका क्या कोणीय विस्थापन, क्या है अगला आपका कोणीय विस्थापन। और कोणीय विस्थापन में क्या होता है चाप बट्टे त्रिज्या, क्या होता है चाप बट्टे त्रिज्या। वही इसका जो एसआई मात्रक होता है उसको कहते हैं रेडियन, क्या कहते हैं रेडियन। और रेडियन क्या होती है, रेडियन एक विमाहीन राशि होती है, यानी m0 l0 t0, क्या होता है m0 l0 t0। नहीं उसमें मीटर जो है द्रव्यमान होता है, ना ही उसमें दूरी होती है, ना ही उसमें समय होता है, ठीक है। तो इसकी जो है आपकी विमीय सूत्र होता है वो होता है आपका, होता ही नहीं है, या फिर आप उसको ऐसे लिख लीजिए m0 l0 t0, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। लोग लगता है आपको जो देखने में थोड़ी सी चलिए अभी आपको जो है सही दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्य। कार्य का क्या होता है बल इंटू विस्थापन। तो क्या होगा न्यूटन प्रति मीटर नहीं होगा, न्यूटन मीटर होगा डायरेक्ट, क्या होगा न्यूटन मीटर, ठीक है। और जो है विमीय सूत्र आप याद करना चाहो तो आपको मैं ये जो पीडीएफ है ये आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी मेरे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी वॉरियर के नाम से टेलीग्राम है, वहां से आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका शक्ति। शक्ति में क्या होता है कार्य बट्टे समय, क्या होता है कार्य बट्टे समय। तो उसका क्या आएगा, उसका आएगा आपका जूल प्रति सेकंड या वाट, क्या होता है वाट। यानी आपने सुना होगा बोल भाई 2 किलो वाट का हमारे घर का जो है मीटर है, 1 किलो वाट का मीटर है, या इतना जो है क्षमता का, तो वो क्षमता को किसमें नापा जाता है वाट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका बलागुण, क्या है बल आगुण। तो बलागुण क्या होता है बल गुणा घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी। देखिए जो आज आपको चैप्टर कराया जा रहा है ये आपको पूरी फिजिक्स में मिलेगा, किसमें मिलेगा पूरी फिजिक्स का निचोड़ आज है, ठीक है। ये विमीय सूत्र आपको आप जैसे आगे फिजिक्स पढ़ोगे सभी में मिलेंगे। इसको पहले दिन नहीं कराना चाहिए था, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। आगे फिर जो है दिक्कत आती है इसका क्या होता है उसका क्या होता है, इसलिए आपको ये पहले दिन करा दिया गया, ठीक है। चलिए तो इसका क्या होता है, इसका होता है न्यूटन मीटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कौन सा नियतांक, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। तो इसका क्या होता है, इसका होता है बल गुणा दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो आपकी एसआई मात्रक आएगा वो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका गुरुत्वीय विभव। क्या है गुरुत्वीय विभव। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इसको कहा जाता है, इसको लिखा जाता है कार्य बट्टे द्रव्यमान। क्या लिखा जाता है कार्य बट्टे द्रव्यमान। कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपकी जूल, द्रव्यमान का होता है आपका किलोग्राम। तो क्या होगा इसका जूल प्रति किलोग्राम, क्या होगा आपका जूल प्रति किलोग्राम होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपकी गुणन त्रिज्या। क्या है गुणन त्रिज्या, ठीक है। गुणन त्रिज्या क्या होती है, इसका जो सूत्र लिखा जाता है वो दूरी, और दूरी किसमें होती है मीटर में, तो इसका क्या होगा एसआई मात्रक मीटर, ठीक है। चलिए अगला है आपका यंग गुणांक। क्या होता है यंग गुणांक।
ये किस लिए होता है? ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इसको आपको जो तरंग में बताएंगे कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, तब तक आप जो इसको बस इतना समझ लीजिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला है आपका पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है? जिसके कारण हमें गर्म सब्जी स्वादिष्ट लगती है, जिसके कारण मच्छर डूब के मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड, वो होता है आपका पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव कैसे लिखा जाता है? पृष्ठ तनाव लिखते हैं बल बट्टे क्षेत्रफल। क्या लिखा जाता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। तो बल का होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपका वेग प्रवणता। क्या है? वेग प्रवणता। वेग प्रवणता को कैसे लिखते हैं? वेग बट्टे दूरी। क्या लिखते हैं? वेग बट्टे दूरी। यानी कि जो है वेग की मीटर प्रति सेकंड, दूरी का भी मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इसका जो है आंसर क्या आएगा? प्रति सेकंड। इसका ऐसा ही मतलब क्या होगा? प्रति सेकंड। देखिए इसको बनाने में कोई बड़ी बात नहीं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किससे क्या बनता है। ठीक है, आपको क्या होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए किससे क्या बनता है। ठीक है, चलिए आगे आपकी श्यानता गुणांक है। ये आपके जो मतलब का नहीं है, आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, बल प्रति क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता, तो इसका होगा न्यूटन प्रति सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक इसका होगा जूल सेकंड। वोल्टाज नियतांक ये धारिता, ये आपके जो है मतलब ये नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हाँ ये आपके लिए जो है, अरे भाई ज्यादा, चलिए ये है आपका जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं ये क्या कहता है। तो ये है दूरियों को मापने के प्रयोगात्मक मात्रक। क्या है? दूरियों को किस प्रयोगात्मक मात्रकों में मापा जाता है उसके बारे में है। सबसे पहले एक फर्मी। क्या है? एक फर्मी। फर्मी को क्या लिख देते हैं? एफएम। तो फर्मी का बराबर कितना होता है? 10 की घात -15 मीटर। कितना होता है? 10 की घात -15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक पिकोमीटर। कितना? एक पिकोमीटर। पिकोमीटर कितना होता है? पिको बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर। कितना होता है? 10 की घात -12 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक एंगस्ट्रॉम। क्या है? एक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में कितना आता है? एंगस्ट्रॉम में आता है आपका 10 टू द पावर -10 मीटर। यानी एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एक नैनोमीटर। क्या होता है? एक नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर। कितना होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एक माइक्रोमीटर। कितना? एक माइक्रोमीटर। ठीक है, इसकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 10 टू द पावर -6। ठीक है, कितनी होती है? 10 टू द पावर -6। ठीक, नेक्स्ट है आपका एक सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर बराबर 10 टू द पावर -2 मीटर। ये तो आप सभी को आता होगा, बड़ा ही नॉर्मल है। एक किलोमीटर। एक किलोमीटर बराबर 10 टू द पावर 10 मीटर, माइनस नहीं, डायरेक्ट 10 टू द पावर 10 मीटर। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक मील। फौज की भर्ती जिसने देखी हुई वो एक मील दौड़ा होगा। एक मील में कितना होता है? एक मील में होता है 1760 गज, या फिर जो आपके 1600 मीटर। कितना? 1.6 किलोमीटर और 1609 मीटर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं एक टेरामीटर। क्या? एक टेरामीटर। टेरामीटर में कितने होते हैं? 10 की घात 12 मीटर। कितने होते हैं? 10 की घात 12 मीटर होता है। ठीक, चलिए आगे है आपकी एक प्रकाश वर्ष। कितना? एक प्रकाश वर्ष। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये कितनी होती है? ये होती है आपकी 9.467 इंटू 10 टू दी पावर 15, 9.467 गुणा 10 की घात 15 मीटर, या इसको नॉर्मली लिख देते हैं 10 की घात 16 मीटर। ठीक है, चलिए आगे है आपकी, आगे है आपका एक खगोलीय मात्रक। कितना? एक खगोलीय मात्रक। तो इसको कैसे लिखा जाता है? एक खगोलीय मात्रक को लिखा जाता है 1.495 गुणा 10 की घात 11 मीटर। ठीक है, या फिर इसको लिख देते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक, चलिए आगे आते हैं एक पार्सेक पे। एक पार्सेक कितना होता है? एक पार्सेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। कितने के बराबर? प्रकाश वर्ष के 3.26 गुने के बराबर। तो इसका जो एग्जैक्ट मान आता है वो आता है आपका 3.083 गुणा 10 की घात 16 मीटर। ठीक है, ये आपकी दूरियां हो गई। तो आपको क्या करना है पता है? आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और आपको कैसा लगा जेन्युइन आपको कमेंट करके बताना कि भैया बेकार था, बढ़िया था, या ये कमियां थी या वो कमियां थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब आगे हम आपके सवालों पर करेंगे आपके जो है महत्वपूर्ण सवाल।
चलिए सबसे पहले आते हैं आपके कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है आपका जूल। क्या होता है कार्य का मात्रक? कार्य का मात्रक होता है आपका जूल। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या है? निम्न में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? देखिए डेसिबल से क्या नापते हैं? ध्वनि की प्रवणता। अश्व शक्ति से क्या नापे जाते हैं? शक्ति। समुद्री मील किस समुद्री मील से क्या नापते हैं? नौ संचालन की दूरी की इकाई होती है समुद्री मील। ठीक है। डाप्सन क्या होता है? डाप्सन जो है ऊष्मा की इकाई जी नहीं। ठीक है, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे आपका आवेश का आवेग का मात्रक। किसका मात्रक? आवेग का मात्रक। आवेग का मात्रक क्या होता है? तो आवेग अभी मैंने आपको बताया था न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है, चलिए डायन क्या होती है? ये वो वाली डायन नहीं है, ये डायन होती है न्यूटन की छोटी इकाई। ठीक है, छोटी बहन न्यूटन की। ठीक है, चलिए बार आपके दबाव के लिए कार्य आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई होती है। क्या होती है? सापेक्षिक घनत्व किसमें नापा जाता है? मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर? जी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे आपसे जो है पूछा गया है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके नीचे दिए कूट में सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या करना है? इसमें से सही विकल्प चुनना है। देखिए अभी मैंने आपको बताया त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बल कितने में कार्य करता है? बल करता है आपके न्यूटन में कार्य। ठीक, आगे आते हैं आपका जो है क्या कार्य। कार्य किसमें नापा जाता है? जूल में। आवेग किसमें होता है? न्यूटन सेकंड में। यानी 3 4 1 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? 3 4 1 2। ये रहा आपका जो है 3 4 1 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे आइए। आगे आपसे पूछा गया है कौन सी सदिश अदिश राशि है? अच्छा, अदिश राशि क्या होती है? जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती उसको क्या कहते हैं? उसको अदिश राशि कहते हैं। सदिश क्या होती है? जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है। अब बल किसी न किसी दिशा में ही लगेगा तो ये अदिश नहीं हो सकता। विस्थापन किसी न किसी दिशा में ही होगा। विस्थापन यानी हिलना चलना डुलना। ठीक है, ऐसा तो है नहीं विस्थापन बिना दिशा के हो जाए। वेग, अच्छा वेग और गति में यही होता है। वेग का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है विस्थापन बट्टे समय। तो यहाँ भी विस्थापन आ गया तो ये भी सदिश हो गई। इसका सही उत्तर होगा घनत्व। घनत्व में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? सवाल 7 कहता है कोणीय विस्थापन का मात्रक है। क्या है? कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन और इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। याद रखना है आपको, ये सवाल 1-2 बार पूछा जा चुका है। अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 में पूछा गया आपकी सूची 1 को 2 से मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता। क्या नापा जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर। कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर। किससे नापा जाए? इससे क्या नापा जाता है? इससे नापते हैं आपका रक्तदाब। क्या नापते हैं? आपके खून का दबाव। ठीक है, आगे आपका बोलोमीटर। क्या है? बोलोमीटर। बोलोमीटर से नापा जाता है आपकी विकिरण ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। यानी जो है आपका 2 4 1 2। क्या होगा? 2 4 1 2। ठीक है, चलिए 2 4 1 3। यह है आपका 2 4 1 3। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका? 2 4 1 3। एक सेकंड इसको जो है साफ करके दिखाएं आपको। ठीक है, चलिए क्या होगा आपका? हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तदाब से। ठीक है, बोलोमीटर आपका किससे जो है वो होगा आपका विकिरण ऊर्जा से और पायरोमीटर उच्च ताप से। ठीक है, तो क्या होगा आपका? 2 4 1 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे के सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 10। और सवाल 10 क्या कहता है? सवाल 10 कहता है आपसे एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है? क्या एक पारसेक? अभी बताया था एक पारसेक कितना होता है? एक पारसेक होता है 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11। पास्कल इकाई होती है। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है वो आपके दाब की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? दाब की। ठीक है, चलिए
आगे है आपका सवाल नंबर 12, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला जो होता है वो आपका ज्योति तीव्रता का होता है। किसका होता है? ज्योति तीव्रता का। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 13। सवाल 13 में पूछा गया अदिश राशि क्या है, यानी इनमें से कौन सी राशि है जो अदिश है। देखिए आपकी अदिश राशि ऊर्जा होती है, ऊर्जा के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। बलागुण एक दिशा में होता है, संवेग के लिए भी एक दिशा होती है, जो वेग इंटू एम इक्वल टू संवेग होता है। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऊर्जा। सवाल नंबर 14, निम्न में से सदिश राशि है। क्या है? इनमें से सदिश राशि कौन सी है? तो अभी आपको बताया वेग क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय, और विस्थापन एक फिक्स दिशा में होता है, तो इसलिए क्या कहा जाएगा? इसका सही उत्तर होगा वेग। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15, नेक्स्ट है सवाल नंबर 15। क्या पूछा है? इसने पूछा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? किससे? संवेग और वेग के अनुपात से जो है कौन सी भौतिक राशि जो है, देखिए m इंटू वेग, एक सेकंड यहाँ आपको जो लिख के दिखाऊंगा, यानी आपका द्रव्यमान गुणा वेग बट्टे वेग, तो क्या होगा? वेग से वेग कट जाएगा, बचेगा क्या? द्रव्यमान। तो इसने पूछा क्या है? वही पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द्रव्यमान होगा। सिंपल। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ, और इसके बाद जो है क्लास करेंगे खत्म। ठीक है, पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक जो है आपकी दूरी की इकाई है। किसकी है? दूरी की। ठीक है, तो यहाँ होता है आपका आज की क्लास समाप्त। आपको क्लास कैसी लगी आप हमको कमेंट करके अवश्य बताएं। ये क्लास जो थी वो आपके रेडियो ऑपरेटर के लिए महत्वपूर्ण थी। अब ना एक रिव्यू जरूर दें कि भैया ये गलतियां थी, ये था, वो था, जो भी आपको जैसा भी लगे आप कमेंट अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आप भी हमारी राम राम।